हेलो, त्रिवेणी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज अपने जो सेमिनार हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, अपने जो सिलेबस है बीएसटीसी का, सीईटी का, आर्मी जीडी का और पीटीटी, इनके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इनका जो सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो त्रिवेणी क्लासेज है उनके द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है वो कौन कौन सी है, इसमें जो टीचर्स हैं वो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। इसमें क्या है, जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे। ऑनलाइन भी मिलेंगे और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 4K डिजिटल पैनल जैसा कि आप देख रहे हो वो है। ठीक है, और रेगुलर क्लास होगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगी, स्पेशल डाउट सेशन लिए जाएंगे और कैरियर गाइडेंस भी दिया जाएगा। अगर कोई नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अपने अभी नए 4 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरली क्या है, चारों चारों सेम ही है। जो बीएसटीसी का सिलेबस है वही सेम किसका सिलेबस है, पीटीटी का सिलेबस है, सेम है। थोड़ा बहुत चेंज किसमें, सीईटी में। सीईटी में थोड़ा बहुत इंडिया जीके का अलग है और आर्मी है इसमें थोड़ा सा अलग ही है। ठीक है, तो इनका क्या क्या सिलेबस रहा जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस है। बीएसटीसी और पीटीटी का सिलेबस है उसमें क्या क्या दे रखे हैं। तो बीएसटीसी में अपने 200 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कितने नंबर का हो गया, 600 नंबर का। और 3 घंटे का पेपर होता है। प्रत्येक पर्सन के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और इसमें क्या होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने पर्सन गलत किया है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बीएसटीसी में और पीटीटी दोनों में। और पीटीटी में पिछले साल क्या होता था, 4 साल वाला होता था सिस्टम, बीए बीएड वाला। अब की बार वो हटा दिया है। अब अगर हम इसी सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट देखें क्या क्या पूछे जाते हैं, तो इस सिलेबस में अपने इस सिलेबस में अगर हम देखें बीएसटीसी में, तो बीएसटीसी में अपने 4 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और नंबर की बात करें तो 3 नंबर का होता है, यानी कि कितने हो गए, 150 मार्क्स। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा सेक्शन होता है राजस्थान जीके का। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और इसके भी होते हैं 150 मार्क्स, यानी 150 नंबर। ठीक है, और तीसरा सेक्शन होता है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिरुचि। इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं और ये भी होता है 150 नंबर का। इसके अलावा चौथा सेक्शन आता है लैंग्वेज का, भाषा का। भाषा में 2 होते हैं, एक आता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। अब हिंदी की बात की जाए तो हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का आते हैं 30 क्वेश्चन। हिंदी का आते हैं 30 क्वेश्चन और नंबर की बात की जाए तो 90 नंबर। और इंग्लिश के आते हैं 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर आते हैं 60। ठीक है, यानी भाषा के हो गए 150, साढ़े 150 के सेक्शन हो गए। ठीक है, अब इसी सिलेबस को अगर हम पूरे विस्तार से देखें तो इसमें क्या क्या दे रखे हैं। तो पहला अपना पोर्शन था रीजनिंग का, जिसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, यानी मानसिक क्षमता, जिसमें आता है तार्किक योग्यता, 2 वस्तुओं में आंशिक समानताएं, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। यानी ये रीजनिंग के, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के यही सिलेबस है। अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी रीजनिंग में यही सिलेबस है। और इसके अलावा अपने जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी रीजनिंग यही है। अगर इसके अलावा अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी रीजनिंग में यही सिलेबस है। यानी चारों भर्तियों के लिए जो रीजनिंग है वो सेम है, कॉमन है। ठीक है, तो चारों की जो सेम सिलेबस है उनकी तो कॉमन क्लास होगी, बाकी की क्या होगी, अलग होगी। दूसरा अपना बीएसटीसी का सेक्शन होता है राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान जीके में क्या पूछा जाता है, ऐतिहासिक प्रश्न, यानी जो राजस्थान की इतिहास है। ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीति से पूछा जाता है, कला संस्कृति से पूछे जाते हैं, साहित्य, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, पर्यटन स्थल और सामाजिक पक्ष, यानी इनसे क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सिलेबस में जो राजस्थान जीके हैं वो सर अभी बताएंगे इनको पूरे विस्तार से। ठीक है, इस सिलेबस को समझा देंगे। इसके बाद आती है अपनी टीचिंग एबिलिटी यानी शिक्षण योग्यता, जिसमें शिक्षण अधिगम, नेतृत्व, सृजनात्मकता, सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है, यानी ये होता है अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के पर्सन, यानी कुल 7-8 टॉपिक है। इन 7-8 टॉपिकों से कितने पर्सन आते हैं, 150 पर्सन आते हैं।
ठीक, सॉरी 50% आते हैं, 150 नंबर होते हैं। और नेक्स्ट अपना पोर्शन आता है भाषा क्षमता यानी लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश और इंग्लिश का ये सिलेबस है और ये हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, और अपने जो त्रिवेणी क्लासेज हैं, ठीक है, त्रिवेणी क्लासेज में नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट आज से स्टार्ट हो रखी है। जो आज से स्टार्ट हो रही है रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 12 तारीख के बाद किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो 12 तारीख से पहले करा लेना। ये नहीं हो कि कहीं कोई 15 तारीख को आके बोले हैं कि जो पीछे बच गया वो कराओ। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जिसको बैच लेना है वो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आज से 12 तक करवा लेना है। ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अपना आर्मी जीडी है, जो बंदे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सिलेबस है वो देख लो। आर्मी जीडी में क्या होता है, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं इनके एक सेक्शन होता है जिसमें आता है जीके। इसमें इंडिया जीके आता है, राजस्थान जीके नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आता है मैथ, बेसिक मैथ आती है 10वीं लेवल तक। ठीक है, तीसरा अपना आता है साइंस, जनरल साइंस पूछी जाती है 10वीं लेवल तक। चौथा अपना सेक्शन आता है रीजनिंग। ठीक है, इन सभी के आते हैं 15-15 क्वेश्चन, और इसके आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी टोटल हो गए 50 क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 नंबर का होता है। यानी कि नंबर की बात की जाए तो ये होगा 30 नंबर का, ये भी है 30 नंबर का, और ये भी है 30 नंबर का, और ये है अपने 10 नंबर का। यानी 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में से 100 नंबर में से 30 नंबर की जीके आते हैं, 30 नंबर की मैथ आती है, और 30 नंबर की जनरल साइंस आती है, और 10 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, ये जो आर्मी जीडी की तैयारी करने उनके लिए सिलेबस। अब इस सिलेबस को अगर हम और डिटेल से देखें, आर्मी जीडी, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, खेल, रक्षा, और इसके अलावा जो करंट अफेयर है उनके प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरल साइंस में क्या क्या पूछे जाते हैं, 10वीं स्तर तक की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है उसके जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और जो गणित है, गणित में संख्या प्रणाली है, नंबर सिस्टम, रेशियो यानी अनुपात, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, और जो ज्यामिति है इनसे सवाल पूछे जाते हैं। यानी जो बेसिक मैथ है 10वीं लेवल तक की, जो बेसिक विज्ञान है 10वीं लेवल तक की, और जो जीके है बेसिक वो पूछा जाता है। जीके में इनमें ज्यादातर वो स्पोर्ट्स वाला ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी बात की जाए इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, आधा नंबर कटा जाता है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी 2 नंबर देंगे और 1/4 यानी आधा नंबर कटेंगे। और अपना नेक्स्ट अपना है सीईटी का सिलेबस। ठीक है, सीईटी में क्या है, सीईटी में जो पिछला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कुल नंबर की बात की जाए 300 नंबर का पेपर होता है, और प्रत्येक नंबर के 2 अंक दिया जाता है, और 3 घंटे का समय होता था। पीछे वाले में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बात चल रही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सीईटी में। और नेगेटिव मार्किंग के अलावा ये भी बात चल रही है कि सीईटी में 60% अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा सीईटी में 2 लेवल के हैं, एक का नाम होगा प्री, एक का होगा मेंस। ठीक है, ये अभी बात चल रही है, अभी कंफर्म डिटेल नहीं आई है, चल रही है बात। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपका राजस्थान जीके, जिसमें वो सेम ही है। इसके अलावा दूसरा सेक्शन पूछा जाता है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। तीसरा सेक्शन है राजनीति, वो जीके में आ गया। अर्थव्यवस्था आ गई। इसके अलावा जो विज्ञान है वो आ गया। इसके अलावा जो रीजनिंग है, रीजनिंग वाले वो सेम ही है, जो बीएसटीसी में और आर्मी में सेम ही है। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल के उनके लिए क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में वो सेम ही है। ठीक है, इसमें मैथ वगैरह भी आती है। हिंदी के ये क्वेश्चन, हिंदी के ये टॉपिक पूछे जाते हैं। हिंदी ग्रामर कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर में भी वो सारे कंप्लीट है। ठीक है, और कंप्यूटर है, ये मैथ के। ठीक है, तो सीईटी में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बीएसटीसी, सीईटी, पीटीटी या आर्मी जीडी की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो और बैच है वो अपने 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 12 तारीख से सुबह 10 बजे। ठीक है, और क्लास का टाइम रहेगा जो सिर्फ
बीएसटीसी और सीईटी इनकी तैयारी करने चाहते हैं उनके लिए बैच का टाइम 10 बजे। जो सिर्फ आर्मी की तैयारी करना चाहता है उनका क्लास का टाइम है 1 बजे से। ठीक है, 1 बजे तक आप आओ, लाइब्रेरी में पढ़ो, 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, और आगे की क्लास के लिए सर आएंगे, वो बताएंगे। जो आपके हिंदी का सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। तो सीईटी में अपने और बीएसटीसी में जो हिंदी का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपने सामान्य हिंदी दे रखी है और सामान्य हिंदी में सबसे पहले संधि है, संधि के बाद में समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये अपने व्याकरण की तरह से इनको पढ़ना पड़ेगा। जो शब्द रचना की इकाई है उसमें, और उसके बाद में शब्दकोश में पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं और शब्द युग्म और मुहावरे, है ना। उसके बाद में अपने लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियों के साथ में शुद्धिकरण दे रखा है और शुद्धिकरण के साथ में पारिभाषिक शब्दावली का सिलेबस भी इसमें है। तो ये सीईटी वाला है। और सीईटी के बाद में इसमें बीएसटीसी के हिंदी में अगर देखें तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो बीएसटीसी वाला बीएसटीसी, ये रहा बीएसटीसी हिंदी। और तो वे चलो, तो अपने बीएसटीसी में जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी और संस्कृत इसमें ऑप्शन के रूप में आती है। तो हिंदी का जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले शब्द ज्ञान है, शब्द ज्ञान के बाद में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द के बाद में विलोम शब्द और युग्म शब्द दे रखे हैं और वाक्य विचार के बारे में। और शुद्धिकरण में दोनों तरह की शुद्धिकरण है, जिसमें शब्द शुद्धि भी है और वाक्य शुद्धि भी है। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके साथ में मुहावरे भी है, संधि है, समास है, उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक अपने बीएसटीसी के सिलेबस में हिंदी के हैं। ठीक है, हेलो, इवनिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और जीके का जो पोर्शन है लगभग सब में सेम है। राजस्थान जीके की कोई वैकेंसी आएगी, सीईटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, सब में सेम होता है। तो कोई में एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, वो सबको कवर कर लेंगे। आपको एक साथ मिल जाएगा सारा कंटेंट, नोट्स है, पीडीएफ है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के 3 पोर्शन होते हैं। राजस्थान जीके 3 भाग होते हैं। एक होता है इतिहास और एक होता है कला संस्कृति और एक होता है जियोग्राफी, भूगोल। और इतिहास के अंदर जैसे पुरातात्विक स्थल हो गए, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटना के अंदर पुरातात्विक स्थल और ऐतिहासिक घटनाएं और
आधुनिक के अंदर आ जाएंगे। ऐतिहासिक घटना में आगे जो जो जितने भी वंश है और युद्ध है इससे संबंधित आ जाएगा। और एक आधुनिक राजस्थान का इतिहास जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर वर्तमान तक ये हो गया इतिहास का लगभग। और जो बाकी तो आपके पास में है, टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में। कला संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1 पर कला संस्कृति में मेले, त्योहार, ये मेले हैं त्योहार हैं, और जैसे उत्सव हो गए, या कला संस्कृति के अंदर पर्यटन स्थल और वेशभूषा के अंदर आ जाएंगे आभूषण, वस्त्र, और ये कला संस्कृति का हिस्सा है। और जियोग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक प्रदेश और नदियां, झीलां, ये हो गया राजस्थान जीके का। जैसे ये रहा हमने हमारे साथ सामने राजस्थान का जीके का जो ऐतिहासिक पक्ष में आ जाएगा, इतिहास के संबंधित घटनाएं, युद्ध है, राजनीतिक वंश है, और राजस्थान का राजनीतिक पक्ष का मतलब राजस्थान की राजनीति से संबंधित मुख्यमंत्री हो गए, राजनीतिक पक्ष के अंदर आ जाएंगे राजस्थान के, मतलब राजस्थान राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राजस्थान का पंचायती राज है, और शहरी क्षेत्र है। कला के अंदर बार मैंने बताया था आपको, जैसे मेले, त्योहार, वेशभूषा राजस्थान की, ये संस्कृति और कला एक ही है। साहित्य राजस्थान का, इसमें प्राय हर साहित्य का हर पेपर में आता है 1-2%। आर्थिक पक्ष राजस्थान और जैसे ऊर्जा है, सड़क है, ये जो आर्थिक समीक्षा से संबंधित 1-2% आते हैं हर पेपर के अंदर। भौगोलिक पक्ष के अंदर जियोग्राफी होगी राजस्थान की, जिसमें नदियां, झीलें और लोक जीवन, ये हमारे अपने लोगों के मतलब जनजाति है, क्षेत्र है, उनके बारे में, उनका प्रशासन संबंधित है, उनके संबंधित योजनाएं आ जाएगी। सामाजिक पक्ष इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे हमने राजस्थान का कल्चर है संबंधित है, पर्यटन स्थल, मंदिर है, किले हैं राजस्थान के, इससे संबंधित हो गया। ठीक है सर। अपने बीएसटीसी और सीईटी, पीटीटी, आर्मी जीडी का सिलेबस था। अब इनकी बात कर ली जाए, इनके ठीक है, जो आप सभी के जो मन में है कि सर ये बेस तो स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन इनकी फीस क्या रहेगी, सबसे मेन बात ये है फीस क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबके लिए सबसे ज़रूरी बात है, तो ध्यान दे लो। तो बात कर ली जाए फीस की, ठीक है, फीस रहेगी मात्र और मात्र 4,000 रुपये। ठीक है, इससे कम नहीं होगी, जो ज्यादा देना चाहे वो 5,000 दे देना। ठीक है, तो मात्र और मात्र 4,000 रुपये। ये जो भी जितने भी बैच हैं, सारे बैच कहाँ तक चलेंगे, आपके जो पेपर हैं पेपर तक चलेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो अपना जो सिलेबस
ठीक है, फुल जो सिलेबस है इसमें आपको क्या क्या चीज़ दी जाएगी, इसमें आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो क्लास है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास होगी। इस 4000 में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। आगे आने वाले महीने में, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में क्या होगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी। पहले टॉपिक वाइज होगी, इसके बाद फुल लेंथ होगी, सबकी होगी, चाहे वो जीडी की आर्मी जीडी की हो या फिर वो बीएसटीसी की हो, सबकी क्या है अलग अलग टेस्ट सीरीज होगी। वो सब क्या है इसके आपको इसके साथ मिलेंगे। तो फीस है मात्र 4000 रुपये। जिसको बीएसटीसी और आर्मी जीडी की तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी इनरोल करें, ठीक है। इनरोलमेंट की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है और फीस आपकी 4000 रुपये है, ठीक है ना।